बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुशआमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुकूमत ने सामान बांधना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा दावा। अरशद नदीम को इनाम मिलेगा या धोखा, दोस्त का इंकिशाफ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि अरशद नदीम जैसे ही गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर जब वो उतरा तो उसके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मौजूद थे। कल के वीलॉग में भी मैंने बताया था कि गाड़ी जो थी उस पर भी मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें लगी हुई थी और साथ ही राणा मशहूद सरगोशियाँ भी कर रहे थे, पर्चियाँ वगैरह भी दे रहे थे। उसके बाद वो पर्चियाँ और सरगोशियों का नतीजा क्या निकला कि अरशद नदीम ने क्रेडिट सारे का सारा दिया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है फार्म 47 के तहत, कि ये मैं क्रेडिट सारा उनको देता हूँ। अच्छा, ये जब से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है उस वक़्त से तमाम खेलों में भी बाकायदा सियासत जो है वो शामिल हो चुकी है। ये सियासत का ही नतीजा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इमरान खान साहब के बाद कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। अच्छा, अब ऐलानात तो हो गए वफाकी हुकूमत की जानब से भी, पंजाब हुकूमत की जानब से भी, सिंध हुकूमत की जानब से भी कि अरशद नदीम को हम इतने इतने करोड़ इनामात देंगे। अब ये इनामात उनको मिलेंगे या सिर्फ़ ये ऐलानात हैं, दावे हैं या फोके फायर हैं, इसकी भी वीडियोज़ अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। यासर सुल्तान जेवलियन के ही खिलाड़ी हैं और बताया जाता है कि अरशद नदीम के वो दोस्त हैं। उनका वीडियो क्लिप एक वायरल हुआ है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि मैंने जब एशिया में एक बाकायदा मेडल जीता, उसके बाद वज़ीर आज़म उस वक़्त भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने मुझे 50 लाख इनाम देने का ऐलान किया जो अभी तक मुझे नहीं मिला, सिर्फ़ वो ऐलान की हद तक ही था। अभी तक मुझे वो इनाम की रकम नहीं मिली। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अरशद नदीम को जो ऐलानात हुए हैं उनको आप क्या देख रहे हैं कि इनामात मिलेंगे, चेक मिलेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम को ये इनामात की रकम मिले। जब मुझे नहीं मिली तो उनको अब कैसे मिलेगी? तो इस तरफ कोई भी हुकूमत हो उसको तवज्जो देनी चाहिए कि जब ऐलानात किए जाते हैं आपने अपने पल्ले से थोड़ी देने होते हैं, अपनी जेब से थोड़ी देने होते हैं। तो आप हुकूमत से देने का ऐलान करते हैं, मुल्की ख़जाने से देने का ऐलान करते हैं, तो फिर उनको इनामात देने चाहिए। किसी भी प्लेटफार्म पे आके किसी भी वक्त उनको ये कहने पे मजबूर ना करें कि उनको इनामात की रकम अभी तक नहीं दी गई। तो ये उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि मुझे 50 लाख का जो चेक है अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानब से नहीं मिला। अब दूसरे जो मैंने बताया कि सरगोशियाँ कर रहे थे, पर्चियाँ दे रहे थे, तो इसका सबूत भी एक वीडियो क्लिप में आ गया। हमारा ज़िला गुजरांवाला के नूह भट्ट साहब हैं, उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में मैंने भी बाकायदा वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में। तो मुझे फेडरेशन की जानब से ये कहा गया कि आपने ये क्रेडिट जो है ना, ये सारा फेडरेशन के नाम करना है कि ये फेडरेशन को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने मेरी खूब तैयारी करवाई है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया कि ये सारी मेहनत मुझे करवाई है मेरे वालिद ने, तो मैं अपने वालिद को क्रेडिट दूंगा, फेडरेशन को क्रेडिट बिल्कुल नहीं दूंगा। तो फिर मुझे जो क्वालिफाइड राउंड था उसमें मुझे बैरून मुल्क नहीं भेजा गया।
क्वालिफाइड राउंड में मुझे बैरून मुल्क नहीं भेजा गया। वजह क्या थी कि मैंने वो क्रेडिट फेडरेशन को नहीं दिया था। तो ये तो सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की कि कान में कह देते हैं कि क्रेडिट सारा हमें देना है, फिर हम आपको इनामात भी देंगे, दोबारा हम मुकाबलों में भी लेके जाएंगे, नहीं तो फिर अपने घरों में बैठे रहेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही आपको खेलों के मैदान बैरून मुल्क लेके जाएंगे। तो इस पे भी कुछ होश के नाखन लेने चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, जो हुकूमत वक्त होती है उसको होश के नाखन लेने चाहिए कि इस तरह प्लेयर के साथ नहीं करना चाहिए। जिसका क्रेडिट बनता है वो अपनी आज़ादी के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपने दिल से वो क्रेडिट जिसको देना चाहें वो दे सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपने आप को बैठाना या अपनी बातें बैठाना किसी की ज़बान पे, ये कुछ अच्छा नहीं लगता, बाद में राज निकल ही जाते हैं। तो इस पे होश के नाखन लेने चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, आपको मालूम है कि अडयाला जेल से बड़ा पैगाम दिया था अपने कारकुनान के नाम कि आपने 13 अगस्त को पाकिस्तानी परचम और तहरीक इंसाफ का परचम एक ही डंडे पे लगा के आपने निकलना है, रैलियाँ निकालनी हैं, यकजहती करनी है आपने इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो आपने हकीकी आज़ादी जो है वो खूब मनानी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बाकायदा शुरू हो चुका है। जो इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुग़ल साहब, उनके घर में इजलास हो रहा था जिसमें इतलात ये हैं कि उनके समेत 13 अदद और अहम कारकुन जो थे वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। अब कुछ इतलात ये हैं कि आमिर मुग़ल साहब को रिहा कर दिया गया है, लेकिन पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, जिस पे महादर साहब ने बाकायदा वीडियो क्लिप अपना एक पैगाम भेजा, शेयर किया कि इस हुकूमत को खौफ है, डर है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले निकल पड़े झंडे तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के डंडों पे लगा कर, तो हमारे पास फिर पुलिस जो है वो कम पड़ जाएगी। किस तरह हम कंट्रोल करेंगे? हो सकता है ये एक तहरीक का आगाज़ ना हो जाए और भरपूर तहरीक का आगाज़ ना हो जाए। यही वजह है कि लिबर्टी चौक लाहौर में अभी तक हमें जलसा करने, रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो साथ ही एक वीडियो क्लिप में पैगाम आ गया जो औन अब्बास पब्बी हैं उनका भी, कि हम लिबर्टी चौक में मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर सपोर्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि आपने निकलना है 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर और पाकिस्तान का झंडा लगाकर, और वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ अज़हार यकजहती करनी है हमने। तो भरपूर अंदाज में हमने निकलना है। तो इसी के साथ नाज़रीन इकराम, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। वजह क्या है कि ये आज अगर निकल गए तो ये गिरफ़्तारियों को जो डर था, इनको खौफ था, वो खौफ इनके दिल से निकल जाएगा। दोबारा ये एक्टिव हो जाएंगे और रैलियाँ, जुलूस, तुलबा यूनियन ने भी जो ऐलान कर दिया है, तो ये कहीं तहरीक जो बांग्लादेश की तहरीक की तर्ज की ना हो जाए। तो इसी वजह से इनको खौफ है कि हमारे पल्ले तो है कुछ नहीं है, सीटें तो हमारे पास 17 थीं, लेकिन ये अलहदा इशू है कि हमने हुकूमत हमें प्लेट में रख के दे देगी, तो हम इसको किसी भी तौर छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। तो उन्होंने बाकायदा गिरफ़्तारियाँ करना तहरीक इंसाफ की शुरू कर दी हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, बड़ा दावा किया शेख रशीद अहमद साहब ने। आपको पता है जैसे ही वो चिला काट के आए थे उसके बाद रूपोश हो गए थे। रूपोश इस तरह हुए थे कि घर में बैठ गए थे। अब वो बयानबाजी, वो पुराने अपने अरूज पे आ गए हैं। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है, इंकशाफ किया है, दावा किया है कि अगस्त में ये जा रही है हुकूमत, सामान बांधना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि इनके पल्ले क्या है, ये बैरून मुल्क से 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं लेके आ सके। कोई भी बैरून मुल्क किसी बच्चे का अकीका होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, ये फ़ोन फ़ौरन करते हैं मुबारकबाद के, सिर्फ फ़ोन की हद तक, और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, साफ़ी ने कहा कि ये डिक्की वाली क्या बात है। उन्होंने कहा एजाज़ुल हक को पूछें। एजाज़ुल हक ख़ुद उसने कहा था कि ये डिक्की में बैठ के मियाँ शहबाज शरीफ जाता है। कितनी बार गया है ये, एजाज़ुल हक से मैं रब्ता कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये सितंबर, मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर सितंबर तक डेट दे रहे हैं, वैसे ये अगस्त में ही जा रहे हैं। सामान बांधना इन्होंने शुरू कर दिया है और निगरान जो हुकूमत है उसके लिए इंटरव्यू बाकायदा शुरू हो चुके हैं। ये शेख रशीद अहमद सरकार ने बड़ा इंकशाफ किया है, बड़ा दावा किया है कि ये हुकूमत जो है इन्होंने सामान अपना पैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरी तरह हारे हुए थे, शिकस्त हुई थी इन्हें, मैं भी हारा था लेकिन मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया।
लेकिन इन्होंने मुकम्मल जो है इनकी शिकस्त हुई है। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस के साथ दोस्ती रखता हूँ उसके साथ मेरी दोस्ती है, कब तक चलेगी ये अल्लाह ही जानता है। ख़ान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मैंने एक लफ्ज़ नहीं निकाला, इस पर मुझे फ़ख्र है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने आज दावा किया है कि हुकूमत जो है वो सामान बांधना शुरू हो चुकी है। हालात देखें तो हुकूमत तो नज़र आती नहीं है, अब देखें आगे कि कब तक ये चलती है। लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई जिस तरह देखें कि कोई कंट्रोल नहीं है, दिन ब दिन हर चीज़ में 4-4 गुना रेट जो हैं उसके बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, ना ही आवाम के बारे महंगाई के बारे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आज के लिए इतने ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।